वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज मंथन। हम आपको ये बता दें कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं सिर्फ पूछे हुए प्रश्नों का डिस्कशन होगा। मेरा एम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाना किसी भी कंपटीशन में, इसलिए हम जो भी आपको बताएंगे या तो पूछे हुए होंगे या तो किसी भी आप अगर बुक में देखेंगे क्वेश्चन सेट में तो ये प्रश्न मिलेगा। शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के तीसरे भाग में उद्धृत मौलिक अधिकार डैश किए जा सकते हैं। डैश किए जा, निलंबित नहीं, निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार भी निलंबित होता है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। याद रखना है, निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और संरक्षण, मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। ये दोनों याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय संरक्षण करेगा और निलंबित करने का अधिकार सिर्फ है राष्ट्रपति को। कैसे है तो इसको समझना। पहले समझिए मौलिक अधिकार। आपको मालूम होगा भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 वर्णन है मौलिक अधिकार को। अब ये 12 से 35 जो इसमें दो ऐसे अधिकार भी हैं जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 ये दोनों निलंबित नहीं किए जा सकते। ये प्रश्न आपको आएगा कि कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 20 और 21। 20 में क्या है? दोष सिद्धि का संरक्षण, यानी आपको अगर मान लीजिए किसी चीज में फंसाया गया तो पुलिस उसको जब तक दोष सिद्ध नहीं कर देगा कि हाँ आप इसमें भागीदार थे तब तक अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो दोष। दूसरा है जीने का अधिकार, 21 में जीवन जीने का। आप जो है आराम से खा सकते हैं, जी सकते हैं, रह सकते हैं भारत में। तो ये दो अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, इसको याद रखिएगा। ये बार बार ये भी प्रश्न आता है कि कौन दो अनुच्छेद जो है निलंबित नहीं होते, तो ये 20 और 21। अब बात करेंगे कि निलंबित जो होते हैं, आपको बोले कि राष्ट्रपति निलंबित करते हैं और संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय, ये याद रखिएगा। अब निलंबित जो करते हैं, क्या निलंबित करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। मालूम है 3 आपातकालीन शक्तियां क्या क्या? आपातकाल शक्ति है 352, 356 और 360। ये तो आप जानते होंगे 3 आपातकालीन शक्ति है। ये पहला जो है ये है आपका राष्ट्रीय आपात, ये है राष्ट्रपति शासन और ये है वित्तीय आपात। ये तीनों प्रश्न आपको आते हैं, याद रखिएगा। 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। कहता है कि जब ये राष्ट्रीय आपात लग जाता है 352, कितने बार राष्ट्रीय आपात लगा है? 3 बार। 62 में, 71 में, 75 में, तीनों पूछता है भारत में राष्ट्रीय आपात कितने बार लगा? 3 बार। याद रखना है कब कब? 73 में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। चलिए, जब ये राष्ट्रीय आपात लग जाते हैं 352 में, तो अनुच्छेद 19 याद रखना है, अनुच्छेद 19 ये राष्ट्रपति को पावर है कि ये निलंबित कर देंगे। अनुच्छेद 19 में 6 है, उसको जो है मौलिक अधिकार का क्रोड बोलता है, क्रोड। मौलिक अधिकार का क्रोड। अनुच्छेद 19 में क्या है? कहीं भी आप रह सकते हैं, कहीं भारत में घूम सकते हैं, आप कोई संगठन बना सकते हैं, आप कहीं भाषण दे सकते हैं, ये सब अधिकार अनुच्छेद 19 में है। इसको मौलिक अधिकार का क्रोड बोलते हैं, ये याद रखना। देखिए ऐसा आपको प्रश्न आएगा कि जो है संविधान का कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? संवैधानिक संशोधन का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। तो ये सब चीज याद रखिएगा। और ये देखिए आपको मौलिक अधिकार का क्रोड बोलते हैं अनुच्छेद 19 को, ये याद रखना है। तो ये जो है ये निलंबित किए जा सकते हैं, ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो ये आप याद रखिएगा। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो ये सब प्रश्न आपको आते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी बाल्को भारत के किस प्रदेश में है? ये देखिए एल्युमिनियम कंपनी है, भारत का सबसे पुराना कंपनी ये बाल्को है। बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, इंडाल्को ये सब कंपनी है एल्युमिनियम का। ये आपको कई बार प्रश्न आएगा। इसको आप बहुत अच्छा ट्रिक भी हम बता देते हैं। एक गाना सुनेंगे, बचना वो हसीनो, सुने? पुराना गाना है। तो ये देखिए बचना, बराबर लिख देते हैं, बचना ओ हसीनो। हम इसी तरह याद किए थे। अब देखिए ये बचना, बाल्को यही है, बाल्को यानी भारतीय एल्युमिनियम कंपनी। ये चौ जो है ची है, ये छत्तीसगढ़ जो है कोरबा में है, छत्तीसगढ़ कोरबा। तो ये है आपको बाल्को यही। अब देखिए न, ये है नाल्को, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। ये कहाँ है? ओ उड़ीसा। उड़ीसा जो है दाम जोमरी जगह है, दाम जोमरी, वो से उड़ीसा लिख लीजिए,
उड़ीसा दामजोमरी जगह है। अब देखिए हसीनो, ये हिंडाल्को है, ये यूपी में है। हिंडाल्को यूपी। तो ये आप याद रखिए, छोटा ट्रिक है लेकिन आपको कई प्रश्न में साथ दे देगा। अब देखिए ये नाल्को जो है आपको रूस की सहायता से बनाया गया था। ये जो है नाल्को जो है ये फ्रांस की सहायता से बना था। ये हिंडाल्को जो है अमेरिका के सहायता से बना था। तो ये सब चीज आपको बार बार आएगा। इसी तरह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम बताए थे कि उसमें भी एक भिरादू ट्रिक, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस किस देश के साथ बताएं थे? भिलाई रूस के साथ, ये राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर ब्रिटेन के साथ। तो ये सब भी प्रश्न आपको बार बार आएंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्टील कंपनी था, ये एल्युमिनियम कंपनी है, तो ये भी याद रखिएगा। पहले क्विज में दिया हुआ है उसको देखिए, भिरादू, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। ये पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई और कौन कौन देश बनाता है। उसी तरह ये कौन कौन देश और कहां कहां है ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय जीवन बीमा LIC का मुख्यालय कहां है? LIC का मुख्यालय कहां है? मुंबई में। इसी तरह आप देखते हैं कि जो शेयर सूचकांक BSE, NSE ये सब का मुख्यालय मेन जो है मुंबई में है, तो शेयर मार्केट। तो इसी तरह आप इसका देखिए LIC जो है इसको कौन देखता है? IRDA, एक दिन बताए थे। ये देखिए IRDA जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पिछले में भी हम बता चुके हैं कि IRDA जो है इसकी स्थापना हुआ है 2000 ईस्वी में, और ये बीमा कंपनी का देख रेख नियामक प्राधिकरण है इंश्योरेंस कंपनी का, IRDA। इसी तरह सेबी पूछता है ना, सेबी, इसकी स्थापना 1988 में हुआ है। ये जो है शेयर सूचकांक, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए फुल फॉर्म भी आपको कंपटीशन में पूछता है, ये भी ध्यान रखिएगा, IRDA का, सेबी का। तो ये बार बार अभी देखिए TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999, ये जो है टेलीकॉम विभाग, जैसे जियो, मोबाइल, ये सब को देखता है। ट्राई कि किस किस का प्राधिकरण है। जैसे क्वेश्चन आपका क्या है कि बीमा से, तो बीमा का IRDA से, सिक्योरिटी एक्सचेंज का सेबी देखता है, और मोबाइल जो कंपनी है इसको ट्राई देखता है। ये तीनों याद रखिए, तीनों आपको प्रश्न में पूछेंगे। चलिए LIC की स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 को हुआ था, यह याद रखना है LIC का। इसी तरह एक GIC है, जनरल इंश्योरेंस। LIC तो आपको लाइफ इंश्योरेंस, इसी तरह GIC है, उसका जो है नवंबर 1972 में स्थापना हुआ है। कब हुआ है? GIC का 1972 में। अब LIC और GIC में क्या अंतर है? पशु पक्षी है ना, उसका जो है इंश्योरेंस यही GIC करता है। आपको पूछेगा हवाई जहाज पे चढ़ते हैं मर जाइएगा, तो वो कौन करता है? उसका GIC करता है। अब मान लीजिए कि खेती करते हैं तो उसका भी इंश्योरेंस होता है, तो कौन करता है? GIC। तो याद रखना है, हवाई जहाज हो, पशु पक्षी हो या कृषि हो, सबको GIC करता है, LIC नहीं। LIC जो है आदमी का होता है इंश्योरेंस। LIC लाइफ, जीवन, लाइफ, तो इस लाइफ देखिए उसमें भी लाइफ आदमी का होता है, लेकिन उसमें जो चढ़ते हैं हवाई जहाज में, उसमें अलग से इंश्योरेंस। आप चढ़िएगा हवाई जहाज का टिकट बनाइएगा, आपका इंश्योरेंस कट जाएगा, तो वो कौन करता है? GIC। तो ये भी प्रश्न आपको आते हैं, उसको देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा? देखिए तरंग दैर्घ्य, प्रकीर्णन, विक्षेपण, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ते थे ना इंद्रधनुष, अभी प्रश्न आता है कि इंद्रधनुष जो है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इसमें आप क्या मारेंगे? परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, तीनों क्रिया होती है प्रकाश का, तब जाके इंद्रधनुष बनता है। हमेशा पीठ पे पीछे दिखाई देता, सूर्य के अपोजिट साइड। ये पूछता है अगर आप सूर्य इधर घूमे तो पीछे इंद्रधनुष दिखाई देता है। चलिए हम बात करते हैं इसका कि तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य अगर बात करें, तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ये पहले भी बताएं। तो अब देखिए ये आप पढ़े होंगे इंद्रधनुष में बेनी आह पीनाला, यही है। अब देखिए इसमें सबसे तरंग दैर्घ्य ज्यादा नीचे वाला का होता है, याद रखिएगा, लाल। और ये बैगनी जो है, ये बैगनी, इसका सबसे ज्यादा परिकीर्णन होता है। परिकीर्णन मतलब विक्षेपण। विक्षेपण मतलब क्या? ज्यादा बिखरा होता है, ज्यादा बिछड़ जाएगा तो जाएगा दूर।
प्रश्न आएगा कि रेलवे ट्रैक पर डेंजर लाइट लाल ही क्यों होते हैं? चूंकि उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, या तो परिकीर्णन कम, तो बिखराव नहीं होता, ज्यादा दूर तक जाता है, इसीलिए दूर से डेंजर दिख जाता है। तो डेंजर लाइट लाल इसीलिए होता है, उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, ऐसा प्रश्न आएगा। अब देखिए आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? चूंकि विक्षेपण हो जाता है प्रकाश ज्यादा। एक हमको पूछ लिया सर बैगनी आप लिखे नीला का है, तो ये एक इसके लिए एक भी ट्रिक है जी। प्राथमिक रंग जो होता है यही होता है RBG, रेड ब्लू ग्रीन। तो ये प्राथमिक रंग ब्लू है ना, तो यही ज्यादा बिखरा होता है RBG। और MCY, ये याद है ना, 3 तरह के ये प्रश्न आपको आएंगे कि टेलीविजन में किन रंगों का उपयोग किया जाता है, तो यही RB यानी रेड ब्लू ग्रीन, मेन रूप से प्राथमिक रंग यही है। अभी द्वितीयक रंग यही MCY है, तो ये मेजेंटा, सियान और पीला। और तृतीय संपूरक रंग होता है, यानी ये दोनों को मिलाइएगा तो यहाँ व्हाइट होते चलेगा। ये पढ़े होंगे आप लोग, ये तो 8वां नंबर का क्लास में है, नहीं जानते जान जाइए। प्राथमिक रंग हुआ रेड ब्लू ग्रीन। टीवी में जो आपको 3 रंग ही उपयोग होता है यही, और ये बीच वाला सेकंड है। पूछेगा द्वितीयक रंग कौन है, तो मेजेंटा, सियान, येलो। और इस सब को देखिए कोना कोनी मिलाएंगे तो व्हाइट होगा। तो ये प्राथमिक द्वितीयक संपूरक ये आता है। इस तरह आप जान गए, ये ऊपर से नीचे तक क्रम है कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का, परिकीर्णन सबसे विक्षेपण बैगनी का। तो ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे कई प्रश्न आपको साइंस का इसमें सॉल्व होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। देखिए चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की बात आई है, वो भी मुख्य घटक चौथी पीढ़ी का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी वैसे 5वां पीढ़ी चल रहा है। 5वां पीढ़ी जो है ये बौद्धिक तरह से, यानी कि कृत्रिम बुद्धि से ये चल रहा है। जो देखते हैं आप रोबोट, उसमें बुद्धि लगा देता है, यानी कृत्रिम बुद्धि का मतलब क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। प्रश्न आ जाएगा AI का उपयोग कृत्रिम बुद्धि 5वीं पीढ़ी का है। तो हम ये पहला, दूसरा, तीसरा देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये पहला जो है इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा, TTIIC, ठीक है। अब देखिए टी में क्या है, ट्यूब का उपयोग। इस समय क्या हुआ, ट्यूब का उपयोग यानी नालिका का प्रयोग हुआ इस समय। ये 1942 से 1955 के समय में समथिंग में ये पहला जो पीढ़ी मानते हैं, ट्यूब का प्रयोग पहला जो किया गया पहली पीढ़ी में। इसमें जो है बाइनरी कोड जानते हैं ना, 0-1 पहला, ये मशीनी भाषा इसको बोलते हैं। आपको देखिए परीक्षा में पूछ लेगा आप कंप्यूटर के कितने भाषाएं, 3 भाषा अभी चल रहे हैं। ये जो आपका मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, 3 भाषा होता है। तो मशीनी भाषा पूछेगा बाइनरी कोड कंप्यूटर में क्या होता है, यही 0 और 1। असेंबली भाषा जो होता है आप देखते होंगे सब, ऐसे लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरह का जो है कोड वर्ड, इसी को असेंबली भाषा बोलते हैं। सब्ट्रैक्ट हुआ, और भी जंप करना है, JMP डाल दीजिए। तो इस तरह का असेंबली भाषा। और उच्च स्तरीय भाषा में कोबोल और फोर्ट्रॉन ये सब आता है। कोबोल, फोर्ट्रॉन। ये प्रश्न आपको आएगा कि कंप्यूटर का सबसे उच्च स्तरीय भाषा कौन सा है, तो यही फोर्ट्रॉन है। या विज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। और कोबोल जो है उद्योग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न ऐसा पूछा गया है कई बार कि उच्च स्तरीय भाषा कंप्यूटर का क्या है, फोर्ट्रॉन। और कोबोल भी उच्च स्तरीय है, लेकिन उद्योग के लिए, ये विज्ञान के लिए। ये सब देखिए, भाषा छोड़ दीजिए। ये पहला पीढ़ी में हम देखें ट्यूब का प्रयोग किए, दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किए। ट्रांजिस्टर याद रखिएगा, ये 1956 से 1966 तक लगभग ये दूसरी पीढ़ी था। एज देख लीजिए, एज पूछता नहीं है। तीसरा देखिए IC चिप्स। पहले देखिए आप रेडियो में IC लगल रहता था, वो IC का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में शुरू हुआ है। और चौथा जो है ये IC है, माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर। इसमें भी IC चिप्स लगे होते हैं। IC चिप्स से प्रश्न आता है कि क्या किससे बनता है IC चिप्स, तो सिलिकॉन से बनता है। और JS किल्वी ने पहली बार ये IC चिप्स को खोजा था। ये प्रश्न आता है IC चिप्स का खोज कौन किया, JS किल्वी ने। ये सिलिकॉन का बना होता है। और माइक्रो प्रोसेसर में IC चिप्स ही लगा होता है। और यही वर्तमान में चल भी रहा है चौथा पीढ़ी। 5वां पीढ़ी जो है रोबोट में, जो हम आपको बताए, इसमें जो AI यानी आर्टिफिशियल AI
आर्टिफिशियल इंटीग्रेटेड, ये अभी 5वां पीढ़ी का है, यानी बौद्धिक क्षमता वाले, ये याद रखिए ऑप्शन में है ना बौद्धिक क्षमता वाले, तो ये आप देख लीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। रैम क्या है, रोम क्या है, फुल फॉर्म भी पूछता है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर का खोज, कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज जो पितामह थे, कंप्यूटर का जो है सर्वोत्तम विकास 1960 में, क्रांति आई, कंप्यूटर का क्रांति पूछता है 1960 में। तो ये सब जो है प्रश्न आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।